बेबाक पूर्वक अपनी बातों को रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने देश में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति चुनाव सर्वसम्मति से हो, साथ ही साथ मांडर उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है। कहा, गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। सुबोधकांत सहाय से खास बातचीत की है लाइव 7 के संवाददाता विशाल भारद्वाज ने। झारखंड की राजनीति की बात हो और सुबोधकांत सहाय का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि सुबोधकांत सहाय पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और रांची से कई बार सांसद भी रह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दे दिया है और झारखंड के बेटे को ही दिया है। नाम है यशवंत सिन्हा। क्या कहेंगे? बहुत ही बधाई का ये दिन है कि सारी पार्टियों ने मिल करके उन्हें सर्वसम्मति से एक तरह से विपक्ष का उम्मीदवार बनाया है। यशवंत सिन्हा जी के बारे में कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक लंबे 5-7 दशक के हैं वो नेता हैं और एक प्रखर व्यक्तित्व के मालिक हैं, देशभक्त हैं। कभी गलत चीज़ों के साथ कोई समझौता नहीं किया। तो ऐसे आदमी को उम्मीदवार बना करके विपक्ष ने इस देश में एक नया मापदंड बनाने का एक प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है क्रॉस पार्टी लोगों का कि वो सब लोग एक ऐसा राष्ट्रपति चुने जो इस देश के संविधान का सही में संरक्षक हो। ये वक्त है कि जो संवैधानिक ढांचे आज लड़खड़ा रहे हैं, उन सब का मर्यादा, उन सब का क्रेडिबिलिटी फिर से रिस्टोर हो और ये काम देश हित में होगा, संसदीय प्रणाली के हित में होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा को क्रॉस पार्टी लाइन के तहत से लोगों को समर्थन देना चाहिए। अपना जो पूर्ण बहुमत के साथ इनको जिताना चाहिए। ये एक 75 वर्ष के आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो एक ऐसा मील का पत्थर इस देश के जो वोटर हैं, उसके खासकर राष्ट्रपति के जो वोटर हैं, इलेक्टेड लोग हैं, वो साबित करें, गाड़ने का काम करें। सर, यशवंत सिन्हा के जो पुत्र हैं जयंत सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, हजारीबाग से सांसद हैं और पिता को विपक्ष ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। तो क्या हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? क्या देखिए, भाजपा के साथ यशवंत सिन्हा जी के रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में रहे हैं, आडवाणी जी के चहेते रहे हैं, जोशी जी के चहेते रहे हैं। तो भाजपा का एक बड़ा तबका के साथ उनका रिश्ता रहा है। बेटा भले ही उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो मास्टर स्ट्रोक तो ये है कि पिछले विगत दिनों से वो देश हित के सवालों पे एक प्रखर भूमिका निभाते रहे हैं और इसीलिए सबने मिलकर उनका नाम तय किया। 23 जून को मांडर में मतदान होना है। आज प्रचार प्रसार का अंतिम तिथि थी। जब से ओवैसी झारखंड की धरती पर कदम रखें, ऐसा माना जा रहा है कि जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो चुका है। देव कुमार धान का समर्थन ओवैसी को प्राप्त है, बीजेपी के गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है नेहा तिर्की, बंधु तिर्की की बेटी है। क्या लग रहा है सर, किसका डंका बजेगा मांडर में? देखिए, पिछले चुनाव में भी ये जितने नाम लिए आपने, सब चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी 30-40 हज़ार वोट से बंधु तिर्की चुनाव जीते। इस बार ऐन कैन प्रकैन तौर से उनका मेमोरी चला गया, तो लोगों के मन में एक उनके प्रति ये भी है कि साहब 2-2.5 साल में ही ये सीट खाली हो गया। और गंगोत्री कुजूर हो या धान हो, ये सब आजमाए हुए सिक्के हैं। बंधु जी जो हैं उस इलाके में बहुत काम किए हैं। हम सारे इलाके घूमे हैं। रहा सवाल कि ओवैसी के भी उम्मीदवार थे पिछले बार, इस बार उन्होंने फिर से किया है। तो आज झारखंड का इस सरकार को गिराने का प्रयास
यहाँ के माहौल को आप सब लोगों को याद है कि यहाँ 32 लोगों का लिंचिंग हुआ था और हेमंत सरकार ने आके उसके खिलाफ कानून बनाया। सब लोगों को याद है कि ये उनकी सरकार, ये झारखंडियों की सरकार है। सरना कोड लागू करने की बात उन्होंने की। तो ऐसे सारे सवालों पे झारखंड सरकार, हेमंत सरकार, कांग्रेस की गठबंधन एक निष्ठावान तौर पे काम किया है, उसका फल मिलेगा और वो हमारी उम्मीदवार बहुत अच्छे तरह से जीतेगी। सर, अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा कि मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है। अक्सर आप लोग यह आरोप लगाते आए हैं कि सरकार को भारतीय जनता पार्टी अस्थिर करने की प्रयास करते रही है, तो कि यह जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो चल रही है 5 साल अपना टर्म पूरा करेगी या नहीं, क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पे करेगी। 2-3 बार इन लोगों ने प्रयास किया है लेकिन मुंह दिखाई है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस हेमंत की सरकार, हमारे पास बहुमत से ज़्यादा संख्या है, संख्या हमारी है, इसलिए सरकार हमारी चलेगी। तो ये थे हमारे साथ सुबोध कांत सहाय, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है, जिनका कहना है कि हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली सरकार अपना 5 वर्ष का टर्म पूरा करेगी। कैमरामैन अनिरुद्ध के साथ विशाल भारद्वाज।